पिछली वीडियो में हमने एक प्रूफ देखा था। वो प्रूफ कई मामलों में एक अच्छी चीज थी, यानी कि एक नई चीज थी और हमने काफी कुछ सीखा था। हमने देखा था कि हमें यदि किसी मशीन की लैंग्वेज प्रूव करनी हो, इस मशीन की यदि हमें लैंग्वेज प्रूव करनी हो कि ये यही एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है कि नहीं, तो हमें किस तरीके से प्रूफ करना चाहिए। तो ये हमने पिछली बार सीखा था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक खास बात है, मतलब खास बात ये है कि जिस तरीके से हमने पिछली बार प्रूव किया था उसमें 2 स्टेट्स थी, उस मशीन में 2 स्टेट्स थी, जिसके कारण उसमें कुछ सिंप्लिसिटी आ रही थी। ये सिंप्लिसिटी हमेशा हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो इस पर्टिकुलर प्रूफ में मैं उस पर्टिकुलर चीज को लेना चाहता हूँ और हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यदि पहले हम कोशिश करेंगे देखने की कि क्या हम पिछले वाले तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसे, और यदि हमें अगले वाला मतलब नया तरीका लेना है प्रूव करने का, तो वो क्या होगा और उसमें क्या फायदा होगा। तो हम पहले दिक्कत देखने वाले हैं कि पिछले वाले तरीके में क्या दिक्कत थी और इस वाले तरीके में थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें ट्रिक है, बट आपको मजा आएगा शायद। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख लीजिए कि ये एक डीएफए है जो कि बाइनरी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें जो फाइनल स्टेट है वो हमारी ये वाली फाइनल स्टेट है। ओके, सो दिस इज द फाइनल स्टेट। तो अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इस मशीन M की लैंग्वेज ये है। तो हम इसको लिख लेते हैं। So there are two things, एक है L of M। L of M है all such omega which are binary strings and the numerical value of omega when divided by 3 leaves a remainder 1. So this is the language of this machine. इस मशीन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लैंग्वेज L है वो क्या है। लैंग्वेज L है कैसी मशीन है, मतलब क्या लैंग्वेज है। लैंग्वेज L भी यही है कि भाई हम ओमेगा, सो हम इसको बेसिकली इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मशीन की लैंग्वेज जो है वो ओमेगा मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 1 हो, ये जरूरी नहीं है। इसकी जो लैंग्वेज है उसको हम थोड़ा डिफरेंटली लिखते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार भी लिखा था, हम वही तरीका ले लेते हैं। यानी कि यदि हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन लेते हैं तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन से की सहायता से Q0 से पूरे ओमेगा को कंज्यूम करने के बाद में आपको फाइनल स्टेट पे किसी फाइनल स्टेट पे पहुंचना है। जबकि जो हमारी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ये है कि वो सभी बाइनरी स्ट्रिंग्स जिनकी की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 से डिवाइड करने पर 1 दे। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ये लैंग्वेज है और हमें प्रूव करना है। प्रूव L of M is equals to L। ओके, सो जब हमने पिछली बार प्रूव किया था इसी को, तब हमने कहा था कि हमको 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी इस चीज को प्रूव करने के लिए। यानी कि ये चीज इक्विवेलेंट किसके है, ये चीज इसके इक्विवेलेंट है कि यदि हम ये प्रूव करें कि L of M सबसेट है L का एंड L जो है वो सबसेट है L of M का, तो ये दोनों ही चीजें हमें प्रूव करनी है। ये दोनों चीजें प्रूव करने के लिए हमने सहायता ली थी इस डेफिनेशन की, जो कि L of M की डेफिनेशन होती है। सो हमने ये कहा था, क्योंकि ये हमें 2 पार्ट बनाए थे इसके और दोनों पार्ट पे अलग अलग मैथमेटिकल इंडक्शन चलाया था। पहले हमने इस वाले पार्ट पे मैथमेटिकल इंडक्शन चलाया था, फिर हमने इस वाले पार्ट पे मैथमेटिकल इंडक्शन चलाया था।
अब हम एक बार चेक करते हैं कि क्या हम इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। हम हम देखना चाह रहे हैं कि हमें इसमें क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिए, ठीक है, हम चलते हैं। हम कह रहे हैं कि क्योंकि एल ऑफ एम की डेफिनेशन से हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये वाला पार्ट हम सेपरेटली प्रूव करने जा रहे हैं। दिस इज ये, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूं। तो हम फर्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ये कुछ ऐसे है कि डेल्टा हैट क्यू नॉट ओमेगा belongs to f implies omega modulo 3 is equals to 1। ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। हमें मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है लेंथ ऑफ ओमेगा पर, और बेस कंडीशन को हम प्रूव करने जाएंगे। तो हम कहेंगे, मान लीजिए कि इस पूरे को हम नाम दे देते हैं, इस पूरे को हम एक नाम दे देते हैं और उसका नाम दे देते हैं ओके। तो अब क्योंकि हमें इस तरीके का कुछ करना है, तो हम इसका क्या करें? तो हमें बेस प्रूव करना है। बेस प्रूव करने का मतलब ये हो गया कि हमें प्रूव करना है आई ओमेगा व्हेन लेंथ ऑफ ओमेगा, जब लेंथ ऑफ ओमेगा 0 है, यानी कि ओमेगा जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। हमें ये प्रूव करना है, आई ओमेगा को प्रूव करना है जब ओमेगा एप्सिलॉन है, यानी कि हमें प्रूव करना है आई एप्सिलॉन को। अच्छा, आई एप्सिलॉन या आई एम्प्टी स्ट्रिंग को। ओके, अब जरा देखते हैं कि कैसे हो रही है। ओके, सो हम लिखते हैं इसको, चूंकि आई ओमेगा आई एप्सिलॉन का क्या मतलब हो गया? जब हम आई एप्सिलॉन लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया डेल्टा हैट क्यू नॉट एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एफ। एफ हमारे पास में सिर्फ एक ही स्टेट है Q1, सिर्फ ये वाली स्टेट हमारी जो है फाइनल स्टेट है। तो हम इसको इस तरीके से इक्विवेलेंटली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा हैट क्यू नॉट एप्सिलॉन is equals to Q1, which is false। ये तो false है, false। अब ये false है तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमेशा ट्रू हो गया। सो बेस कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हम चलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस पे। इंडक्टिव हाइपोथेसिस हम कहेंगे IW is true for all omega, for all strings, for all omega with length of omega is maximum up to L। लेंथ ऑफ ओमेगा जब तक L है तब तक हम इसको ट्रू मान रहे हैं। ओके, वेल एंड गुड। अब हमें प्रूव क्या करना है? अब हमें प्रूव करना है प्रूफ इंडक्शन, और ये इंडक्शन क्या है? हम प्रूव करने जा रहे हैं प्रूव IW for W with length L+1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यदि W की लेंथ L+1 है तो डेफिनेटली हम W को X डॉट A में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर X L लेंथ का है और A जो है 1 लेंथ का है। सो द लेंथ ऑफ X इज L। क्योंकि लेंथ ऑफ X L है तो हमारी जो ये पार्ट है, यानी कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस के थ्रू IW जो है ये ट्रू होगा, विच मीन्स, जिसका मतलब ये हुआ कि यदि ये F में है तो वो मॉड्यूलो 3 जो है 1 से मॉड्यूलो 3 जो है उसका रिमाइंडर 1 होगा। ओके, ऑल गुड। जब हम ये बात कह रहे हैं तब हम आगे देखते हैं कि हम जब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं तो क्या होगा। हमने वापस से डेल्टा हैट लिया क्योंकि हमें इंडक्टिव इंडक्शन को प्रूव करना है। डेल्टा हैट क्यू नॉट W
belongs to F. It is equivalent to saying delta hat, or in fact delta of delta hat, because हमने अब जो रिकर्सिव कंडीशन थी या रिकर्सिव डेफिनेशन का पार्ट था डेल्टा हेड का, हमने वो अप्लाई कर दिया है. Q नॉट x comma a, this should be in F, but F is what? F is only state Q1, so it has to be Q1. So instead of belongs to, we write Q1. Okay. Now, if you look at this diagram, we have to see that in this diagram, Q1 is achieved via two different ways. One is we can start from Q0 and we take a 1, and another one is we can start from Q2 and achieve and get a 0. Okay, so let me just copy this particular diagram so that we can have it there. Okay, let me just do that. So we are keeping it here, जिससे हमें पता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं. ओके, अब ये देखना है कि हम Q1 किस तरीके से पहुंच सकते हैं, कौन कौन सा A लेकर के, और हमारा ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए. तो हमने एक केस बनाया. आप एक देख सकते हैं कि Q1 पे आने वाला एक तो ये वाला हमारा ट्रांजिशन है और एक ये वाला ट्रांजिशन है. तो ये दो, दीज आर द टू ट्रांजिशंस. ये दो ट्रांजिशन ऐसे हैं जो हमें Q1 पे लेके आ रहे हैं. तो Q1 पे लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? केस 1. केस 1 क्या है कि डेल्टा हेड Q0x ये आपका 1 होगा. 1 मतलब सॉरी Q0 होगा. आप कुछ भी करके Q0 पे पहुंचिए और उसके बाद A ले लीजिए 1 and A is 1. Then only it is possible, because हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जो हम प्रूव करने जा रहे थे, प्रूव हम करने जा रहे थे इस चीज को कि ओके, और थोड़ा पीछे चलते हैं, हम अपना स्टेटमेंट देख लेते हैं. हमारा स्टेटमेंट है ये वाला, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं. ठीक है ना? IW प्लस IW को, जिसका मतलब ये है कि यदि हम फाइनल स्टेट में हैं तो W मॉड्यूलो 3 1 होगा. ओके, तो हमारे पास में ये वाला पार्ट, यदि हमें Q1 यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुंचना है तो या तो ये ट्रू होगा या नहीं तो केस 2 होगा. केस 2 भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले केस 1 को देखते हैं. अब यदि केस 1 को हम देखते हैं तो पहले आप Q0 में होने चाहिए. यदि Q0 में हो तो हम नहीं जानते कि एक्चुअली Q0 की प्रॉपर्टीज या Q0 पे जो आ रही है स्ट्रिंग्स, उनकी प्रॉपर्टी क्या हो, क्योंकि अभी तक हमने उसकी कोई असम्पशन भी नहीं देखी, कोई हमने IW या 2 हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया. इसलिए हम इस इंडक्टिव स्टेप को लेने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि Q0 पे जो X की प्रॉपर्टी है वो हमें नहीं मिल पा रही. तो यहाँ पर जो हमें समस्या आ रही है वो ये है, क्योंकि हमने Q1 के लिए तो हम कह सकते हैं कि यदि ये Q1 आएगा, यानी कि आप डेल्टा हेड से हमें Q1 मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि हमने एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस ली है कि क्या होगा. यदि वो Q1 होगा तो W मॉड्यूलो 3 1 होगा, लेकिन यदि Q0 होगा तो क्या होगा, उसके लिए तो हमने कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनाया. तो यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है और इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए होगा कि इस X की प्रॉपर्टी क्या है. इस X की हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि Q0 के ऊपर कोई भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया. हमने क्या कहा है कि यदि डेल्टा हेड Q0 F में होगा तब डेल्टा Q0 W यदि F में होगा तब W मॉड्यूलो 3 1 होगा. लेकिन यदि ये F में नहीं होगा, यानी कि Q0 में होगा, तो क्या होगा ये मुझे नहीं पता. यदि Q1 में होगा तो Q2 में होगा तो भी मुझे नहीं पता. यदि Q1 में होगा जो कि F में है, उसके बारे में मुझे पता है. उसके बारे में एक स्टेटमेंट है और उसको हमने L लेंथ तक सही भी माना. इस इंडक्शन हाइपोथेसिस के थ्रू L लेंथ तक हमने इसको सही भी माना है. ये इंडक्शन हाइपोथेसिस है. इस इंडक्शन हाइपोथेसिस के तहत
हमने इस स्टेटमेंट IW को हमने ट्रू माना है, और इस कारण से हम Q1 पे, यानी कि डेल्टा हैट यदि Q1 आता, यहाँ पर यदि Q1 आता तब तो मैं कुछ बोल सकता था, लेकिन अब मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात, यदि स्टेटमेंट एग्जिस्ट भी कर रहा होता तो वो प्रूवन नहीं था। तो ये तरीका इस तरीके से या इस कारण से बेकार हो जाता है और हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। तो हाँ, ये डिफिकल्टी है इसमें, तो हम इस तरीके को क्रॉस कर देते हैं। अब हम अगले वीडियो में सही तरीका देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या तरीका लगाएं, एक ऐसी कैसी ट्रिक लगाएं जिससे ये चीज सॉल्व हो सके।